माँ काली। समय शून्य और करुणा की महाकथा हिबिस्कस। एक अत्यंत दीर्घ भक्ति कथा। अमावस्या अध्याय 1। जहाँ समय ठहरने लगा। बहुत प्राचीन युग की बात है, जब समय आज जैसा नहीं बहता था। तब समय रुकता, मुड़ता और सिखाता था। इसी काल में एक विशाल भूभाग था, कालवन। ये वन न तो पुनर्तः उजला था, न पुनर्तः अंधकार में। यहाँ जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते थे। कालवन के किनारे एक नगर बसा था, महाकालपुर। यह नगर विद्वानों, साधकों और साधारण लोगों से भरा हुआ था। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता, पर भीतर ही भीतर लोगों के मन में भय, अहंकार और अज्ञान की जड़ें गहरी हो चुकी थी। लोग देवताओं की पूजा तो करते थे, पर डर से। धर्म का पालन होता था, पर आडंबर से। करुणा की बातें होती थी, पर हृदय शुष्क हो चुके थे। हंसिया चांद अध्याय 2। अज्ञान का जन्म। इसी नगर में एक तामसिक शक्ति जन्म ले रही थी, अविद्या। वह कोई राक्षस नहीं था, न कोई जीव। वह लोगों के भीतर का अंधकार था। अविद्या फुसफुसाता था, तुम अलग हो, तुम श्रेष्ठ हो, डरो, क्योंकि डर ही शक्ति है। धीरे धीरे महाकालपुर में भाई भाई से डरने लगा। साधु गृहस्थ से घृणा करने लगे, और बच्चे प्रश्न पूछना भूल गए। अमावस्या अध्याय 3। एक मौन साधिका। इसी नगर में रहती थी एक युवती, प्रज्ञा। वह न विदुषी थी, न राजकुमारी। वह केवल सच को महसूस करने वाली आत्मा थी। प्रज्ञा बचपन से ही एक प्रश्न अपने भीतर लिए घूमती थी, अगर सब कुछ माँ की गोद में है, तो इतना भय क्यों? वह रोज नगर के बाहर स्थित एक प्राचीन शमशान जाती। लोग डरते थे, पर वह नहीं, क्योंकि उसे लगता था, जहाँ मृत्यु है, वही तो सत्य होगा। वहां वह एक नाम जपती, माँ काली। ट्राइडेंट साइन अध्याय 4। शून्य में प्रकट होती माँ। एक अमावस्या की रात, जब आकाश बिना चंद्रमा के था, जब हवा थमी हुई थी, जब समय ने सांस रोकी, प्रज्ञा ने शमशान में दीप जलाया। अचानक न अंधकार बढ़ा, न प्रकाश फैला, बल्कि शून्य गहरा हो गया। उसी शून्य से माँ काली प्रकट हुई। न क्रोध, न उग्रता, न संहार, केवल असीम उपस्थिति। उनकी आंखों में प्रश्न थे, होठों पर मौन, और चरणों में संपूर्ण सृष्टि। माँ बोली, तू मुझे बाहर खोज रही थी, जबकि मैं तेरे भीतर थी। पूर्णिमा अध्याय 5। माँ का रहस्य। प्रज्ञा कांपी नहीं, वह रोई नहीं, वह केवल बैठ गई नतमस्तक। उसने पूछा, माँ, लोग आपसे डरते क्यों हैं? माँ काली मुस्कुराई, क्योंकि मैंने उन्हें आत्मा का दर्पण दिया है। जो भीतर अंधकार लिए हैं, उन्हें मेरा स्वरूप उग्र लगता है। मैं विनाश नहीं हूँ। माँ बोली, मैं माया का अंत हूँ। अध्याय 6। अविद्या का सामना। उसी क्षण अविद्या ने आकार लिया। भयानक नहीं, पर चालाक, मधुर, झूठा। उसने कहा, माँ काली, अगर मैं न रहूं, तो ये संसार कैसे चले? माँ काली ने उत्तर दिया, तू रहेगा, पर राजा नहीं, शिक्षक बनकर। एक गर्जना हुई, नाद नहीं, बोध। अविद्या टूट गया, नष्ट नहीं हुआ, पर ज्ञान में परिवर्तित हो गया। पुष्पन काल अध्याय 7। नगर का परिवर्तन। सुबह हुई। महाकालपुर वही था, पर लोग बदले हुए थे। अब वे पूछते थे, सोचते थे, डरते नहीं थे। शमशान अब भय का स्थान नहीं, बल्कि चिंतन का केंद्र बन गया। प्रज्ञा, वह कहीं नहीं मिली। लोग कहते हैं, वह माँ काली की कथा बन गई। हिबिस्कस अंतिम संदेश। और तब से यह कहा जाता है, माँ काली अंधकार नहीं, वे उस साहस का नाम है, जो सत्य देखने की हिम्मत देता है। जो माँ काली को समझ ले, वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसने जीवन को जान लिया होता है।